ईश्वर को दो पहलुओं में अनुभव किया जा सकता है, निर्गुण और सगुण के रूप में। निर्गुण शाश्वत सर्वव्यापी दिव्य चेतना है। सगुण रूप में ईश्वर की अभिव्यक्ति है। सूर्य इसके लिए एक ग्राफिक उपमा है। सूर्य का प्रकाश सूर्य का निर्गुण रूप है और आकाशीय पिंड सगुण रूप है। जब ईश्वर साकार रूप में प्रकट होता है तो वह अपने स्वरूप से सीमित प्रतीत होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति असीमित और सर्वव्यापी होती है। ईश्वर की उपस्थिति के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी एवं पूर्ण है। ईश्वर हर चीज में है और हर चीज ईश्वर में है। ईश्वर हर उस चीज में मौजूद है जिसे हम अच्छा कहते हैं, और साथ ही हर उस चीज में भी मौजूद है जिसे हम बुरा कहते हैं। ईश्वर में कोई सीमा या भेदभाव नहीं है, केवल एकता है। निर्गुण ईश्वर शुद्ध ऊर्जा, जीवित और चेतन शक्ति है जो ब्रह्मांड में काम कर रही है। वास्तविकता सर्वोच्च निर्गुण ईश्वर है। कथा उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, हर दुनिया में, हर स्तर पर एक समान है। जब तक आप इसे नहीं पहचानेंगे तब तक आपका पुनर्जन्म होता रहेगा। परमात्मा एक ही रहता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य में। चींटी या हाथी के हृदय में, हर जीवित प्राणी में यही बात समान है। यह हर चीज का कारण है। लेकिन कोई निर्गुण ईश्वर तक कैसे पहुंच सकता है? कोई भगवान का ध्यान कैसे कर सकता है? कोई ईश्वर के साथ एक कैसे हो सकता है? हमारा सच्चा स्वरूप निर्गुण है। यह आकारहीन है, इसका कोई रूप नहीं है। इसके विपरीत सगुण हमारा भौतिक शरीर है, जिसे हम एक दिन छोड़ देंगे। संक्षेप में हम निर्गुण से स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं। हम निर्गुण हैं, परंतु इसका भान नहीं है। जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच तथा सगुण और निर्गुण के बीच संबंध को जल से तुलना करके स्पष्ट किया जा सकता है। हमारे ग्रह पर किसी भी पानी की उत्पत्ति समुद्र में होती है, जैसे हमारे भीतर मौजूद आत्मा की उत्पत्ति ईश्वर में होती है। हम अलग अलग स्वादों या रंगों के मिश्रण से परिवर्तित पानी की तुलना जीवात्मा और उसके व्यक्तिगत गुणों से कर सकते हैं, और आत्मा, उच्च व्यक्तित्व के सार की तुलना शुद्ध पानी से कर सकते हैं। जिस तरह पानी की एक बूंद समुद्र का हिस्सा है, उसी तरह आत्मा शाश्वत रूप से भगवान का हिस्सा है। इसमें मात्रा की कोई भूमिका नहीं होती, केवल गुणवत्ता और प्रकृति ही महत्वपूर्ण होती है। और हम कभी भी पानी की एक बूंद को सागर नहीं कहेंगे। जब समुद्र से पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऊपर उठता है तो हम उसे धुंध या कोहरा कहते हैं। जब यह नमी आसमान में ऊपर उठती है तो इसे बादल के रूप में जाना जाता है, और जब यह फिर से नीचे गिरती है तो इसे बारिश के रूप में जाना जाता है। वर्षा की बूंद का सीमित व्यक्तिगत अस्तित्व तब समाप्त हो जाता है जब वह किसी झील, नाले या नदी में अन्य बूंदों के साथ मिल जाती है, और जब नदी एक लंबी यात्रा के बाद समुद्र में गिरती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर पानी की सारी बूंदें जो नदी में मिलकर फिर से सागर बन जाती हैं। उसी तरह जैसे पानी की बूंदें अपने स्रोत महासागर के साथ फिर से जुड़ जाती हैं, हमारा सीमित व्यक्तिगत अस्तित्व और चेतना एक दिन अपने स्रोत असीमित दिव्य सार के साथ फिर से जुड़ जाएगी। समान गुण ही एकजुट कर सकते हैं, वही एक बन सकता है। जब तक हम अपने व्यक्तिगत गुणों और कर्मों को अपने साथ रखेंगे, तब तक परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। इससे पहले कि हम ईश्वर प्राप्ति प्राप्त कर सकें, हमें उन सभी भावनाओं, विचारों और गुणों को त्यागना होगा जो ईश्वरीय सिद्धांतों के विकास में बाधक हैं। आत्मा ऊर्जा है, कंपन है, यह निरंतर गति में है। यह केवल उस अज्ञानी धारणा के कारण है कि हम ईश्वर को नहीं जानते हैं कि आत्मा और ईश्वर के बीच अंतर मौजूद है। ईश्वर साक्षात्कार का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, और साथ ही आत्म साक्षात्कार ही ईश्वर साक्षात्कार है।
जिन लोगों ने अभी तक अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया है, वे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते, और जिन लोगों ने ईश्वर का अनुभव नहीं किया है, वे नहीं जानते कि वे स्वयं कौन हैं। पुनः ईश्वर तक पहुंचना हर किसी का लक्ष्य है। हम सभी यात्री हैं, और प्रत्येक आत्मा चेतन या अचेतन रूप से ईश्वर के पास लौटने का प्रयास कर रही है। जैसे एक पत्थर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरता है और एक नदी ढाल के कारण समुद्र में बहती है, आकर्षण की एक मौलिक शक्ति हमें वापस भगवान की ओर खींचती है। हम सभी ईश्वर की खोज कर रहे हैं, अपना सच्चा स्वरूप। ईश्वर वास्तव में हमारे भीतर है, लेकिन जब तक हम इसे नहीं पहचानते तब तक हम समय और स्थान से कटा हुआ और खोया हुआ महसूस करते हैं। भगवान के प्रति समर्पित व्यक्ति, भक्त, कभी अकेला नहीं होता। एक भक्त हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करता है और चाहे कुछ भी हो जाए खुशी और संतुष्टि से रहता है। वह व्यक्ति ईश्वर के बारे में सोचता है, ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर के बारे में बोलता है और ऐसी किसी भी चीज से बचता है जो उसे ईश्वर से दूर कर सकती है। एक भक्त जो कुछ भी करता है वह भगवान के लिए करता है। भगवान उन भक्तों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं जो अपना जीवन और खुद को उनके लिए समर्पित कर देते हैं। भक्ति, समर्पण, ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य, सांसारिक चीजों का त्याग, सत्संग, आध्यात्मिक संगति, ये आध्यात्मिक जीवन की 4 आधारशिलाएं हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको ये 4 उपहार प्रदान करें। लेकिन अगर इतना कुछ मांगना थोड़ी गुस्ताखी लगे तो एक के लिए ही प्रार्थना करो। सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति। भक्ति हमें दिव्य प्रकाश और शाश्वत आनंद देती है। धन्यवाद।